क्लास साहब, कल वफाकी काबीना का इजलास हुआ, उसमें आपने स्टोरी ब्रेक की थी कि नदीम अफजल चंद और मुराद से के दरमियान टोल प्लाजा के मामले पर तलखी हुई है। वजाहत आई है उनकी जानिब से, क्या है? मुझे उनका फोन आया था मुराद सईद साहब का। अच्छी चीज मुराद में ये है कि कभी कोई हम साफ स्टोरीज करते रहते हैं तो हमेशा कोई ऐसी चीज़ है तो ज़रूर वो फ़ोन करके अपनी साइड एज अ स्टोरी जो है ना ज़रूर बताते हैं कि ये इशू इस तरह है और इस तरह। तो वेरी नाइस ऑफ हिम के खासा उन्होंने आधा घंटा लगा के मुझे समझाया कि सारा मसला है क्या। तो मेरी नलायकी कि मुझे आधा घंटा लगा है समझने में। यूजुअली मैं जल्दी पिक करता हूँ, लेकिन वो मुराद ने मुझे एक उस लंबे उसने पूरी तफसील से समझा बटिया में रश क्यों हो रहा है। अब वो ये कहते हैं, एक तो उन्होंने इस बात में उन्होंने कि बिल्कुल कल कैबिनेट में नदीम अफजल चंद साहब जो हैं उनके कैबिनेट से पहले ही हमारी इस पे बहस हुई है। तो मैंने उनको कहा कि ये उन्होंने नदीम अफजल चंद साहब ने कहा, और चंद साहब की बात ठीक है, मेरे अपने अजीज आए हैं वहाँ से, वो भी ये कंप्लेंट कर रहे थे कि 40-40 50-50 मिनट आपको पिंडी भटिया फैसलाबाद गोजरा मुल्तान साइड पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पे टाइम लग रहे हैं। इट्स क्वाइट ए टाइम। 40-50 मिनट में तो लाहौर पहुंच जाते हैं। उसके बाद अगर आपको 40 मिनट उसमें लगना है, लोग तो उसमें पिटेंगे। तो नदीम अफजल चंद साहब ने उसको राइटली पॉइंट आउट किया कि जनाब लोग बड़ी शिकायतें कर रहे हैं, लोग बड़े तंग हो रहे हैं, तो इसका कुछ करें। तो खैर वो बात वो वहाँ तक भी पहुंची उनके आपस में। खैर उस वक्त भी थोड़ी सी डिबेट हुई नदीम की और इनकी मुराद की, तो वो बात कैबिनेट तक भी पहुंची। फिर उसके बाद फौरन बाद कैबिनेट का इजलास शुरू हो रहा था। तो उस पर वो कहते हैं कि इन्होंने आके ने दोबारा बात की मुराद ने कि मैंने वो जो बात हुई मैंने उस पर उठाना। तो इमरान खान साहब ने इनको कहा कि अभी रहने दें, आपकी बात हो तो गई है, वो सुनते हुए शायद आ रहे थे, आप अभी एक दूसरे बात करते हो रहे थे। तो मुराद के अकॉर्डिंग कि मैंने ये कहा कि आपको पूरी बात का पता नहीं है, इसका बैकग्राउंड का, सो आप ये कंप्लेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो लिहाजा उन्होंने कहा, मैंने फिर पूरी तफसील से उसको बताया कि हमारी हाथापाई नहीं हुई, कोई लड़ाई नहीं हुई। मैं हाथापाई लड़ाई वाली हमने भी बात नहीं की। तो वो कहने नहीं आपने नहीं की, कुछ और इस तरह इंप्रेशन दिया जा रहा था, पता नहीं कैबिनेट में वो मतलब लड़ाई चढ़ी। मैं कि वी अंडरस्टैंड कि हीटेड डिबेट होते, दैट्स ए गुड थिंग। ये जमहूरियत का एक उसमें समझा जाता है। कैबिनेट का मतलब भी ये होता है और डिबेट करें। खैर वो कहते हैं इशू जरूर वहाँ पे टेकअप भी हुआ है, बहस भी हुई है। उनका बड़ा सिंपल सी बात जो मुझे समझ है, वो ये कहते हैं कि मैंने अपने लिए रिलीफ दिया था, रिलीफ मेरे गले पड़ गया है। वो रिलीफ क्या था? वो कहते हैं यहाँ से लाहौर और ये आपका इस्लामाबाद मोटरवे जो है ये 20 साल के लिए उसके पास है, या आपके FWO के पास है। ऐसे लोगों को तकलीफ नहीं होती, यहाँ से एंटर होते हैं, सीधे गए लाहौर में गए, एक ही आपका टोल प्लाजा, पैसे दिए निकल गए। कहते हैं ये जो दूसरे वाला बनाया गया था, एक तो डिजाइन इसका इस तरह का किया गया है कि यहाँ पे कि आपको डिजाइन में प्रॉब्लम, जो हमारे आने से पहले मोटरवे बने हुए हैं, नंबर 1। दूसरा उन्होंने ये कहा कि पहले ये जो है या फैसलाबाद वाला या आपका पिंडी भटिया वाला है, हाँ, तो ये भी इसी के पास था, FWO के पास था पिछले साल तक। आगे इसके 2 साल उन्होंने कहा मजीद मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया था। 2 बूथ बने हुए थे पहले, हमने एक को खत्म कर दिया था कि जब एक ही पार्टी है तो एक ही वसूल करे। अब वो कहते हैं कि पिछले साल से बल्कि इस साल से अब जो बिडिंग हुई है किसी और पार्टी को मिल गया ये ठेका जो है। अच्छा, अब 2 आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि एक तो होगा आपका ये जो आप इसको यूज करें इस्लामाबाद से, अगर आप जा रहे मुल्तान जा रहे हैं, फैसलाबाद जा रहे हैं, तो जब आप यहाँ से आके एग्जिट करने लगेंगे, जो उसका FWO का है उसको एग्जिट करने लगे तो इसको पैसे तो आपको देने पड़ेंगे क्योंकि आपने यूज किया है। और उसके बाद आपने फर्दर जो मोटरवे यूज करना है गोजरा फैसलाबाद शोरकोट मुल्तान तक, उसके लिए किसी और पार्टी के पास वो ठेका है। तो मैंने उनसे कहा मैं कि जी फिर तो अक्ल का तकाजा यही बनता था कि आप उसको FWO को दे के रखते ताकि लोग तो तंग ना होते। वो कहते हैं इसमें लीगल प्रॉब्लम ये कि पेपरा रूल्स के तहत आपको इसकी बिडिंग करानी पड़ती है। दूसरी पार्टी जो है उन्होंने बिडिंग में ज्यादा पैसे दिए तो लिहाजा ठेका उनको मिल गया, लिहाजा हम इसको अब इस वक्त नहीं कर सकते। उन्होंने कहा हालांकि FWO को जो दिया गया था वो पेपरा रूल के तहत किया गया था, वो बस दे दिया गया था। मेरा भी ये पेपररी फॉलो, मैंने भी ये कहा उसको मुराद को, मैं कि आप इनको लेके जाए कैबिनेट में ले जाए, कोई लास्ट चेंज करें। लोग अगर 40-50 मिनट के लिए तंग हो रहे हैं तो बाकी जहाँ पे पूरा मोटरवे FWO को आपने दिया हुआ है तो वो भी दे दें ताकि लोग अब यहाँ 40-50 उसके लिए ना खड़े हो। खैर उनका ये कहना था कि 2-3 साल पहले मैंने कोशिश की लोगों के साथ, कम्युनिटी के साथ मिलकर 2 जो बूथ बने हुए थे हमने उसको टेम्परेरी तौर पर खत्म कर दिया था कि जब तक चले ये उसके FWO के पास ठेका है तो लोग तंग ना हो। कहते अब वो क्योंकि किसी और को ठेका मिल गया लिहाजा वो बूथ जो है वो बनाने हैं। अब उसका मेरे पास जो उनका कहना था कोई हाल मेरे पास मौजूद नहीं है, एक चीज। दूसरा उन्होंने जो हम इसको काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी हम लाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आपके पास एक मेरे ख्याल ऐप होगा, जो लोग आके मोटरवे को यूज करते हैं वो यहाँ से जाते हुए अपने इसको टेलीफोन के जरिए वो टोल प्लाजा उसको पे कर सकते हैं, रादर दैन के लाइन में लगे चीजें लगे। एक तो उन्होंने ये कहा कि हम ये कोशिश कर रहे हैं ताकि आपने दिया हुआ तो आप निकले जाएं इधर उधर से साइड से। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि हम उसके बाद जो बूथ हैं वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि रश अगर ज्यादा लग रहा है तो वो भी ना। बहरहाल ये मुझे सोल्यूशन अभी भी टू बी फेयर इससे मसले मेरा ख्याल हाल नहीं होंगे। अच्छा इनका कसूर इसलिए भी नहीं है, या इनको मेरा ख्याल फ्यूचर की उनको NHA को चाहिए था जो पिछले एडमिनिस्ट्रेशन थी कि जब से मुल्तान रूट खुला है ना सर,
मोटरवे, अचानक ट्रैफिक बहुत बढ़ गई। वो बता रहे थे 300 गुना से ज्यादा ट्रैफिक बढ़ी है। इसको लिया जाना है आपने, शोरकोट, जंग, फैसलाबाद, मुल्तान, कबीरवाला, ये पूरा लिंक कर रहे हैं आपको उसको कराची के साथ। साउथ ये पूरा कराची को आपको लिंक कर रहे हैं। तो अचानक ट्रैफिक का रुख जो है वो सारे का सारा अचानक इधर से गया। वो पहले लाहौर के जरिए जाते थे ना, वहां पे कराची वगैरह जाना है, अगर मुल्तान जाना है, अब सारे जो जाते हैं फैसलाबाद या मुल्तान रूट के जरिए जाना शुरू होगा मोटरवे। सो अचानक वो कहते हैं इतनी ट्रैफिक आ गई है जो हमारे लिए मैनेज करना इस मुश्किल हो रहा है। बहरहाल हिज अंडरस्टैंडिंग जी, मैंने तो बड़ी कोशिश की थी कि इनको 2-3 साल जो मैं रिलीफ दे सकता था मैं दूं, लेकिन अब किसी और पार्टी ने ठेका ले लिया है। तो उसके बाद मैंने कहा ये तो मसला फिर रहेगा, ये तो फिर मसला ना हल होने वाला है। 2-3 बूथ बना भी देंगे तो मेरा नहीं ख्याल इसमें मसला हल होगा। एनीवे मेहरबानी, उन्होंने प्रोग्राम पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। एंड आमिर साहब, लास्ट 3 मिनट्स है हमारे पास। नए जो चेयरमैन पीटीवी आए हैं वो ये कह रहे, नहीं बुखारी साहब, वो ये कह रहे हैं कि पीटीवी पे सिर्फ गवर्नमेंट को टाइम मिलेगा, ऑपोजिशन को नहीं मिलेगा। पहले क्लिप सुना दें, दिखा दें, बाकी इसका 3 मिनट में, बाकी तबसरा कल ही आएगा, मगर ये क्लिप दिखा दें। क्लिप प्ले कीजिएगा आज। नहीं बुखारी साहब ने क्या कहा है? हुकूमत और अपोजिशन को बराबर टाइम मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। पीटीवी है, ये कोई दूसरी चैनल नहीं है। इट इज स्टेट टेलीविजन व्हिच रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट, ओनली गवर्नमेंट, ओनली गवर्नमेंट। पीटीआई को आपको लाहौरी है आमिर साहब, आपको लाहौरी दावे भाई करती है। थी कि पीटीवी को हम बीबीसी बनाएंगे। मैं नहीं समझता, नहीं ये जो नईम बुखारी साहब हैं ये बहुत बड़े पाकिस्तान के वकील हैं, और अब तो क्योंकि पनामा का सिरा इनके उस पे इनके सर पे है, तो इसलिए तो ये और भी बड़े वकील हो गए हैं। और वो एक बड़ी मज़ाक़ खेज़ बात कर रहे थे कि ये रियासत का टीवी है, इसलिए सिर्फ ये गवर्नमेंट का वो दिखाएगा। तो रियासत का अगर इदारा है तो वो रियासत को दिखाएगा कि गवर्नमेंट को दिखाएगा। वो खुद ही उनके अल्फाज में खुद ही एक कॉन्ट्रडिक्शन है। पता नहीं वो अभी ताज़ा उस पर आए हैं, उनको समझ नहीं आई कि उन्होंने ये कहा है। तो वैसे मेरा ज़ाती ख्याल है कि नईम बुखारी इतनी बुरी चॉइस नहीं है। जो कहा साहब को ये जो है ना, मेरा कल इस पे तबसरा कल करेंगे। मैंने भी राय बदल लिया, मेरा पहले मेरा भी ये ख्याल था, मेरा था, मगर इस पे ये है कि ये पीटीआई का क्रेडिट है। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट जो है पूरा दिखाते हैं, सारी अपोजिशन की भी जाती हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी हम तनकीद करते अच्छे लगते हैं कि हम चाहते हैं कि इन्होंने क्लेम किया था कि बीबीसी बनाएंगे तो ये बनाएं उस पर, पर नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और नून लीग वाले तो बिल्कुल ही नहीं है। इनके यहाँ तो पीटीआई का फंक्शन दिखाना या इमरान खान को किसी सूरत में भी दिखाना टोटली बैंड था। इन्होंने टोटली वाकई सिर्फ गवर्नमेंट ही दिखाई, और गवर्नमेंट में भी सिर्फ नून लीग ही दिखाया जाता था। इन्होंने बिल्कुल किसी कभी नहीं है, इन्होंने भी क्लेम किया था कि मीडिया आज़ाद करेंगे, पीटीवी को ये करेंगे, पर इन्होंने किया, इनका नहीं बनता। तो मगर पीटीआई से, इमरान खान से और फिर नईम बुखारी साहब से भी मेरी ये तवक्को थी और है कि एज चेयरमैन उनके लिए कोई बड़ा अहदा नहीं है। उनको